नमस्कार सभी साथियों को। एक बार जुड़ जाइएगा भाई। लाइव सेशन या रिकॉर्ड सेशन जो बोलो आप बोल सकते हो। एलडीसी और सीटी 2026 नए पैटर्न और प्रश्नों का लेवल किस प्रकार का आएगा वो रीट आपके पास नमूना था। क्वेश्चन तो एक यानी कि क्वेश्चन बनकर आया, वो 4 क्वेश्चनों का जोड़ मिला। 4 क्वेश्चन आप तैयार करते हो, वहां पर एक ही क्वेश्चन मिलेगा, यानी बढ़ाई कर दिए गए। और लेवल तो क्वेश्चनों का था वो बिल्कुल मध्यम लेवल से नीचे का, यानी कि सरल क्वेश्चन ही थे, हार्ड नहीं थे ज्यादा। एक बार जो भी साथी जुड़ रहे हैं जल्दी से वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर आप एलडीसी भर्ती या सीटी भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो प्लेलिस्ट बना दी गई है, वीडियो रेगुलर आ रहे हैं, इनको देखना ना छोड़ें, क्योंकि क्वेश्चन है वही क्वेश्चन जहां से बनकर आते हैं वो कंप्लीट आपको यहां पर बताए भी जाएंगे। दोस्तों आज हमारा टॉपिक रहेगा लोकसंत, और लोकसंत से जुड़े हुए विगत परीक्षाओं में आए हुए 65 क्वेश्चन है। आप देखोगे तो पता चलेगा कि कैसे क्वेश्चन है वो एग्जाम के अंदर आते हैं। दोस्तों प्रत्येक क्वेश्चन को अटेंड करना है, समझना है और समझते हुए क्या करना है, उत्तर देना है। दोस्तों बहुत अच्छा भाई। अब देखो बाहर से सर ने बोला है कि सर एक कोई जानकारी भेजी है, वो जानकारी दे दे। तो आप सभी को जानकारी दे दूं कि जो भी साथी एलडीसी की तैयारी में लगे हुए हैं, एलडीसी और सीटी का लाइव बैच है वो शुरू कर दिया गया है। जो भी साथी ज्वाइन करना चाहते हैं तुरंत जाकर ज्वाइन कर लें, जिससे तय समय में आपकी शानदार तैयारी है वो हो जाए। दोस्तों बार बार आपको भटकना ना पड़े। चलो भाई एक बार सभी साथी लाइक और शेयर करो और फिर क्वेश्चनों का उत्तर देते हुए आगे बढ़ो। क्वेश्चन आपके विदाउट फेस रहेंगे, जिससे फटाफट हमारे क्वेश्चन है वो हो जाए। दोस्तों करो भाई कमेंट। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है और आशा यही रहेगी कि सभी साथी फटाफट आंसर दे देंगे, बिना सोचे बिना समझे अपना उत्तर है वो कमेंट कर देंगे। प्राचीन राजस्थान में निम्न में से कौन सा क्षेत्र बौद्ध धर्म का प्रमुख केंद्र था? तो वो था आपका कौन सा भाई? बेराट, विराटनगर। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा दादू पंथ का उप संप्रदाय नहीं है? दादू पंथ का उप संप्रदाय कौन सा नहीं है? खालसा, खाकी, सतनामी, उत्तरादे। सतनामी नहीं है भाई। कौन सा नहीं है? सतनामी। कुल अगर मैं यहां पे बात करूं दादू पंथ के उप संप्रदायों की, तो कुल 6 संप्रदाय है, उप संप्रदाय है। यह भी याद कर लो। ऐसा ही क्वेश्चन होता है जो पूछते हैं कि सर कहां से आ गया, हमें तो पता ही नहीं चला। पहला मैं यहां पे लिखूंगा खालसा, लिख लेना, नोट कर लेना, क्वेश्चन आएगा, इंपॉर्टेंट लगा लेना। दूसरा जो होता है इसमें विरक्त नहीं है क्या? विरक्त। तीसरा जो हो वो होगा उत्तरादि, उत्तरादे उत्तरादि एक ही बात है। चौथा जो आपका होगा वो होगा नागा। पांचवा जो आपका होगा खाकी, खाकी होगा, खाकी तो लिखा हुआ है सर जी। छठू किसी रेगो, छठी रेगो स्थानधारी। ये अच्छा है भाई, स्क्रीनशॉट ले लेना भाई, समझ गए। यहां पर आया सतनामी। सतनामी जो संप्रदाय है ये छत्तीसगढ़ का है भाई, छत्तीसगढ़ में ज्यादा है ये काम। ओके आगे चलो भाई। बाबू महाराज का मेला किस जिले में भरता है? तो यह भरता है आपके धौलपुर में। कहां पर? धौलपुर के अंदर। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में 13 पंथ के प्रवर्तक है। 13 पंथ के प्रवर्तक कौन है? बीकाणजी है। 13 पंथ के प्रवर्तक कौन है? बीकाणजी। अगला क्वेश्चन, प्यारा क्वेश्चन, मोस्ट क्वेश्चन, संत बुरीबाई अलग का कार्य क्षेत्र था। बुरीबाई अलग का कार्य क्षेत्र था मेवाड़। कौन सी जगह था? मेवाड़। नेक्स्ट, 13पंथी संप्रदाय किस धर्म से जुड़ा हुआ है? तो यह जुड़ा हुआ है जैन धर्म से। किससे जुड़ा हुआ है? जैन धर्म से। अगला क्वेश्चन, विश्नोई संप्रदाय के संस्थापक जाम्बोजी। कौन है भाई? जाम्बोजी। अगला क्वेश्चन, बालिंजी के गुरु कौन थे? बालिंजी के गुरु कौन थे भाई? दादू दयाल जी। कौन थे? दादू दयाल जी। आचार्य तुलसी ने अणुवर्त आंदोलन का सूत्रपात कब किया? पटवार एग्जाम का क्वेश्चन है भाई। कब किया था? 1949 के अंदर। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में से कौन सी रचना मीराबाई की है? पदावली। पदावली किनकी है? मीराबाई की रचना है। नेक्स्ट, संत पीपा जी का जन्म किस स्थान निम्न में से कौन सा है? जन्म स्थान निम्न में से कौन सा है? गागरोन। पीपा जी का जन्म स्थान है गागरोन दोस्तों। अगला देखो, निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? रेदास निर्गुण, नानक निर्गुण, सूरदास निर्गुण, पीपा भक्ति। सगुण की जगह निर्गुण ही कर लो भाई, ठीक है। अगला क्वेश्चन, वैष्णव संप्रदाय के पुष्टि मार्ग से संबंधित केंद्रों को चिन्हित कीजिएगा। असिस्टेंट एग्रीकल्चर ऑफिसर एग्जाम का ये क्वेश्चन है, करो भाई। नाथद्वारा, कांकरोली, सलेमाबाद और गलता। नाथद्वारा और कांकरोली ये दो ही जगह। ये देखो, ये रहा है ऑप्शन 1 और 2, ऑप्शन से सही रहेगा। अगला है, रामसनेही संप्रदाय की शाहपुरा शाखा के संस्थापक थे। शाहपुरा शाखा के संस्थापक थे रामचरण जी। कौन थे? रामचरण जी। नेक्स्ट है, गरीबदास जी, संतदास जी, जगन्नाथ जी, माधोदास जी आदि संतों का संबंध किस संप्रदाय से माना जाता है? तो इनका संबंध माना जाता है दादूपंथ से। किनसे? दादूपंथ से। नेक्स्ट है, पाबूजी को किनका अवतार माना जाता है? पाबूजी को लक्ष्मण का अवतार माना जाता है। किनका? लक्ष्मण का। नेक्स्ट, संत मावजी का संबंध है, संत मावजी का संबंध किस जिले से? जिला पूछा है, सेकंड ग्रेड में आया हुआ है ये क्वेश्चन, डूंगरपुर से। किस जिले से संबंध है इनका? डूंगरपुर से। निम्न में से कौन सा आर्य समाजी विचारधारा का संपोषक नहीं है? देश हितैषी, जन हितकारक, परोपकारक, राजपूताना गजट नहीं है। राजपूताना गजट नहीं है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखो भाई, राजस्थान के कौन से प्रसिद्ध संत बीकानेर में कतरियासर से संबंधित है भाई? तो ये कौन है आपके? सिद्ध जसनाथ जी। सिद्ध जसनाथ जी दोस्तों। सिद्ध जसनाथ जी का जन्म हुआ था, वो कब हुआ था? 1482 ईस्वी के अंदर। 1482 ईस्वी, कतरियासर बीकानेर में, और यहीं पर इनकी मुख्य पीठ है। यहीं पर इनकी मुख्य पीठ है। अगला क्वेश्चन देखो भाई, किस सूफी संत ने नागौर के पास सुचाल गांव में अपना केंद्र बनाकर शांतिपूर्वक प्रचार किया था? तो वो थे शेख हमीदुद्दीन। शेख हमीदुद्दीन। अगला क्वेश्चन, प्यारा क्वेश्चन, जोधपुर में महामंदिर राजस्थान के किस संप्रदाय की प्रमुख गद्दी है? यह है नाथ संप्रदाय की। किसकी है? नाथ संप्रदाय की। अब यहां पर एक इंपॉर्टेंट आ जाती है कि यह जो संप्रदाय में यहां पर जो महामंदिर है, इसका निर्माण किसने करवाया था? तो जोधपुर के शासक मान सिंह ने इसका निर्माण है जो करवाया था। उत्तर का चयन कीजिएगा भाई, कर दियो देखनी। शेख हमीदुद्दीन मिट्टे साहबली गागरोन के अंदर, मौलाना जियाउद्दीन जयपुर में, शेख नजमुद्दीन फतेहपुर में, शेख बाबा इसहाक शेख बाबा इसहाक खाटू में। 2, 1, 4, 3 ऑप्शन एस सही रहेगा। अगला क्वेश्चन, एक शासक एवं संत पीपा किस स्थान से संबंधित थे? गागरोन से। लैब असिस्टेंट में आ चुका है ये क्वेश्चन। संत पाबूजी के शिष्य मुख्यतः कौन है? रेबारी। कौन है? रेबारी दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखो, निम्न स्थानों में से संत रैदास का जन्म स्थान कौन सा है? संत रैदास का जन्म स्थान है बनारस। कौन सा है भाई? बनारस। क्वेश्चन नंबर 26 है, राजस्थान के किस संत द्वारा सत्यभामाजी नुरुसुण की रचना की गई? किनके द्वारा की गई थी? मीराबाई के द्वारा। किनके द्वारा? मीराबाई के द्वारा। नेक्स्ट, काजी हमीदुद्दीन सोहरावर्दी को किस स्थान पर सर्वप्रथम काजी बनाया गया? कहां बनाया गया था? नागौर के अंदर। कहां पर? नागौर के अंदर बनाया गया था। निम्न में से कौन सा जसनाती संप्रदाय का मुख्य केंद्र है? तो जसनाती संप्रदाय का मुख्य केंद्र है कतरियासर। कौन सा है? कतरियासर। अगला क्वेश्चन है कि संत नारी संत दयाबाई शिष्य थी संत चरणदास जी की। किनकी थी? चरणदास जी की। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए, रामसनेही संप्रदाय की शाखा और उसके प्रवर्तक। पहले ही बोल रहा हूं, इंपॉर्टेंट लिख रहा हूं, लिख के मतलब नहीं है, आपको याद करना पड़ेगा। यहां से सीधा क्वेश्चन कई बार पूछ लिया गया है दोस्तों। देखिए, सबसे पहले सियतल थाका दी गई है। जो सियतल है ये बीकानेर में है। जगह कहां पर है वो भी बता दूं आपको,
सिंहतल है बीकानेर में और इसके प्रवर्तक थे संत हरिराम दास जी। दूसरी है रेण, रेण है आपकी नागौर में और रामसनेई संप्रदाय की इस शाखा के प्रवर्तक थे संत दरियाव जी। तीसरी है खेड़ापा, और खेड़ापा है आपके जोधपुर में और इसके संस्थापक कौन थे? संत रामदास जी। और शाहपुरा शाखा जो मुख्य पीठ है या रामसनेई संप्रदाय की मुख्य पीठ मुख्य गद्दी है, उसके प्रवर्तक संत रामचरण जी। 2 4 3 1 ऑप्शन एस सही रहेगा। अगला क्वेश्चन, सहजोबाई का गुरु कौन था? सहजोबाई चरणदास जी। कौन थे? चरणदास जी। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा मीराबाई का जन्म स्थान है? मीराबाई का जन्म हुआ था कुड़की गांव में। कहां पर हुआ था? कुड़की गांव में। नेक्स्ट, रसिक संप्रदाय का प्रवर्तक अगरदास जी। कौन है? अगरदास जी। नेक्स्ट है, मलुकनाथ किस पंथ के साधु थे? मलुकनाथ, मलुकनाथ थे गरीबदासी पंथ के। मलुकनाथ किस पंथ के थे? गरीबदासी पंथ के। नेक्स्ट है, निम्बार्क संप्रदाय की प्रमुख पीठ राजस्थान में स्थित है। कहां पर? सलेमाबाद में। सलेमाबाद अजमेर के अंदर। अगला क्वेश्चन देखो, आचार्य तुलसीदास ने अणुव्रत आंदोलन का सूत्रपात कब किया था? 1949 में। कब? 1949 के अंदर। अगला क्वेश्चन है, रामसनेई संप्रदाय की प्रधान पीठ शाहपुरा में। प्रधान पीठ कहां पर है? शाहपुरा के अंदर दोस्तों। नेक्स्ट है, सही युग्म सुमेलित कीजिएगा। करो भाई आराम से। देखो, जसनाथ जी कतरियासर, शीतला माता चाकसू, जाम्बोजी मुकाम नोखा, जीण माता रेवासा सिक्कर। 4 2 3 1 4 2 3 1 ऑप्शन ए सही रहेगा। अगला क्वेश्चन, राजस्थान के किस संत और रामानंद के शिष्य ने अपने राज्य को त्याग कर गुरु मंडली में सम्मिलित हुए थे? कौन हुए थे? पीपा जी। कौन हुए थे? पीपा जी। नेक्स्ट, रेण का संबंध है, रेण का संबंध है रामसनेई संप्रदाय से। अगला क्वेश्चन देखो भाई, अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन किस सूफी सिलसिला से संबंधित है? तो ये किससे है? चिश्ती शाखा से। अगला क्वेश्चन है, दादू पंथ की मुख्य गद्दी कहां है भाई? दादू पंथ की मुख्य गद्दी है नारायणा में। कहां पर है? नारायणा के अंदर। अगला क्वेश्चन, संत पीपा के गुरु रामानुज या रामानंद? बताओ भाई कौन है भाई? रामानंद। क्वेश्चन बनेगा पीपा का बचपन का नाम। बचपन का नाम क्या था पीपा का? पीपा का बचपन का नाम क्या था बताओ भाई? प्रताप सिंह। इंपॉर्टेंट है, यही क्वेश्चन बोलते हैं कि डीपली बनते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 44 देखो कि अब्दुल पीर की दरगाह कहां स्थित है? अब्दुल पीर की दरगाह है बांसवाड़ा में। अब्दुल पीर की दरगाह बांसवाड़ा के अंदर। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में वल्लभ संप्रदाय का प्रमुख धार्मिक स्थल? वल्लभ संप्रदाय का प्रमुख धार्मिक स्थल है नाथ द्वारा। कौन सा है? नाथ द्वारा। नेक्स्ट, राजस्थान में तहर पंथ के प्रवर्तक रहे। राजस्थान में तहर पंथ के प्रवर्तक रहे थे भीकण जी। कौन रहे थे? भीकण जी। नेक्स्ट, संत मावजी का जन्म स्थल कौन सा है? मावजी का जन्म स्थल है डूंगरपुर। कौन सा है बेटा? डूंगरपुर। नेक्स्ट है, परिणामी संप्रदाय के उपदेश किस ग्रंथ में संग्रहित है? तो यह है कुजलम स्वरूपम में। परिणामी संप्रदाय है ना, उसका जो प्रमुख ग्रंथ है वो कुजलम स्वरूपम है। सीटी 2026, एलडीसी 2026, 10,000 प्लस पदों पर यह भर्ती है और दोनों ही भर्तियों के लाइव बैच जगह जगह से तैयारी करके थके नहीं क्या? अभी कुचामन ऑनलाइन क्लासेज एप्लीकेशन पर चल रहे हैं। अगर बार बार तैयारी करके थक चुके हो तो एक बार कुचामन ऑनलाइन क्लासेज एप्लीकेशन ज्वाइन कर लो, पता चल जाएगा कंटेंट कैसा होता है, क्वेश्चन कहां से आते हैं। बाकी आपकी इच्छा है भाई, कहने से कौन काम करता है। लाइक नहीं किया तो लाइक और शेयर कर दो, यहां से फिर आगे बढ़े हम। दबा दो देखे नहीं। और कोर्स ज्वाइन करना है तो आज ही ज्वाइन करो, समय कम रहेगा, फिर बोलोगे कि सर हमारी कंप्लीट तैयारी नहीं हो पाई।
जल्दी ज्वाइन करो। वल्लभ संप्रदाय की एक महत्वपूर्ण पीठ है, वो है नाथ द्वारा, वल्लभ संप्रदाय की। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य जसनाती संप्रदाय के अनुयायियों द्वारा किया जाता है? तो वो नृत्य है अग्नि नृत्य। कौन सा है? अग्नि नृत्य। निम्नलिखित में से कौन निरंजनी संप्रदाय के संस्थापक थे? निरंजनी संप्रदाय के संस्थापक संत हरिदास जी थे। कौन थे? संत हरिदास जी। अगला क्वेश्चन देखो बेटा, कौन सा युग्म गलत सुमेलित है वो बताना है। तो बाबू जी कोल्लू, तेजा जी खरनाल, मलिनाथ जी गागरोन गलत है, रामदेव जी रामदेवरा सही है। अगला क्वेश्चन, शक्कर पीर बाबा के नाम से प्रसिद्ध हजरत हाजिम शक्कर बादशाह की दरगाह कहां है? तो यह है नरहड़ में। कहां पर है? नरहड़ के अंदर। अगला क्वेश्चन देखो कि निम्न में से कौन दादू पंथ की शाखाओं में सम्मिलित नहीं है? विरक्त, खाकी, गोड़िये, नागा। गोड़िये नहीं है। 6 शाखाएं मैंने आपको बताई थी, याद होगी भाई। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट है, कौन से युग्म सही है? रामचरण जी रामस्नेही संप्रदाय शाहपुरा, लालगिरी जी अलकिया संप्रदाय, हरिदास जी निरंजनी संप्रदाय, संतदास जी गुदड़ संप्रदाय। चारों ही सही है यहां पर। तो अ ब स द सभी युग्म सही है। अगला क्वेश्चन, सलेमाबाद में निम्बार्काचार्य पीठ की स्थापना किसने की थी? परशुराम देव ने की थी। नेक्स्ट है, सही उत्तर चुनना है बेटा, और बहुत अच्छा क्वेश्चन है। चलो भाई, रामदास जी बीकमकोर, जसनाथ जी कतरियासर, दरियाव जी जेतारण, संदास जी डेहरा। जन्म स्थान है बेटा ये। उल्टा क्रम में देख लो एक बार। और ए ऑप्शन है ना, वो ये आपका सही भी है। क्वेश्चन 58, संत लालदास के लिए अच्छी तरह से जाने जाते हैं। लालदास जी किसके लिए जाने जाते हैं? सांप्रदायिक सद्भाव के लिए जाने जाते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन, सही युग्म जसनाथ जी, शीतला माता जाम्बो जी और जीण माता। सबने ध्यान है। जसनाथ जी कतरियासर, शीतला माता चाकसू, जाम्बो जी मुकाम, जीण माता रेवासा। ये किस भर्ती में आया है? एलडीसी भर्ती का क्वेश्चन आया हुआ है भाई ये। 4 2 3 1 ऑप्शन ए सही रहेगा। निम्नलिखित संतों में से कौन जन्म से मुसलमान थे? तो लालदास जी जन्म से क्या है भाई? मुसलमान। जन्म से क्या है? मुसलमान है दोस्तों। अगला क्वेश्चन सेकंड ग्रेड में आया हुआ है, दादू पंथ का साहित्य किस भाषा में संग्रहित है? ढूंढाड़ी में। दादू पंथ का साहित्य किसमें है? ढूंढाड़ी के अंदर। निम्नलिखित में से कौन दादूपंथी उपसंप्रदाय नहीं है? दादूपंथी उपसंप्रदाय खालसा, नागा, नागा, खाकी, चंडाल नहीं है। कौन सा नहीं है? चंडाल। नेक्स्ट, कि संप्रदाय में जुगल सरकार सीताराम की पूजा की जाती है। किसमें की जाती है? रामानुज संप्रदाय में। किसमें? रामानुज संप्रदाय के अंदर, जिसकी मुख्य पीठ है वो जयपुर में है भाई। गलता जी। लसाड़िया आंदोलन के प्रणेता कौन थे? संत माऊ जी थे। कौन थे? संत माऊ जी थे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कि संत ने मुस्लिम आक्रमणकारी नादिर शाह के आक्रमण की पहले से ही भविष्यवाणी की थी। तो यह भविष्यवाणी की थी संत चरणदास जी ने। किन्होंने की थी? संत चरणदास जी ने की थी। और चरणदास जी का जन्म डेरा अलवर के अंदर हुआ था दोस्तों। तो ये थे 65 क्वेश्चन लोक संतों से जुड़े हुए। ये वह क्वेश्चन है जो एग्जाम में छपते हैं। अब देखो भाई, सीटी और एलडीसी दोनों 2026 में आयोजित की जा रही है, और दोनों ही भर्तियों के एक बार आपको विजिट करना है बेटा। मैं ये नहीं कहता कि आप बेच ज्वाइन करो, आप कम से कम एक बार जाकर देखो तो सही कि जो कंटेंट है वो मिलेगा कैसा आपको। सिलेक्शन वाला कंटेंट है, कैसा कंटेंट है, जाकर जरूर देखें। और कल मिलेंगे अगले टॉपिक के साथ। इसी प्रकार कंप्लीट A to Z टॉपिक आपको करवाए जाएंगे। हंसते रहे, मुस्कुराते रहे और देखते रहे कुचामन ऑनलाइन क्लासेज। फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।